Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. रसामृत सिंधु अध्याय 8। हम लोगों ने 20 जो है अपराध देखे थे। हम लोगों ने, किसी को याद है हमने कौन से अपराध देखे थे? एनीबॉडी रिमेंबर्स? हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, बोलिए माता जी। भगवान के सामने बैठकर प्रसाद मतलब खाना नहीं है ना प्रभु, प्रसादम नहीं खाना है। उसके बाद में चिल्ला कर रोना नहीं है। वेरी गुड, ओके। मुझे 2 आ गए। वेरी गुड, थैंक यू। मुझे लगा ही था क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था तो मुझे मालूम था शायद माता जी तो बोलेगी पक्का। एक तो जो प्रश्न पूछा था वो तो पक्का याद रहेगा। तो थैंक यू। तो थैंक यू माता जी। इसमें बहुत सारे देखे थे हमने। भगवान के सामने बात नहीं करनी चाहिए, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना है, जोर से बात नहीं करना है, किसी को चिल्लाना नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी को डांटना नहीं है। तो ये हमने देखे थे अलग। अब हम अपराध नंबर 21 से शुरू करते हैं। One should not eulogize or praise anyone else before the deity. भगवान के सामने, भगवान के विग्रह के सामने किसी और की स्तुति नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। फिर one should not speak any ill names before the deity. यानी ill names यानी it's I think is it bad words माता जी? जी माता जी, ill names means calling bad names. Yes, Prabhuji, it can be interpreted that way also. Okay, मतलब किसी को गाली नहीं देना है। Yes, Prabhuji. ये प्रभु तो ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये माता जी ऐसी ऐसा। तो उस तरह से ये नहीं करना है। फिर one should not pass air before the deity. भगवान के विग्रह के सामने एयर पास नहीं करना है। मतलब फ्रॉम एनी ऑफ द होल्स, मुंह से भी डकार भी नहीं लेना है। तो कहीं से भी, वो भी एक बड़ा अपराध है। फिर one should not fail to worship the deity according to one's means. अपने क्या बोलते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से हमें भगवान का विग्रह का आराधना करना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो। लेकिन हम लोग इससे ज्यादा दे सकते हैं। हम लोग डेली अच्छा भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं भगवान ने तो खाली जल मांगा है तो मैं खाली रोज भगवान को जल रखूंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने क्षमता के हिसाब से, जो बहुत रिच है वो अच्छे से भगवान का ऑपुलेंट भगवान का आराधना कर सकता है, और जो गरीब है वो अपने क्षमता के हिसाब से, जैसे हमने हमेशा उनका उदाहरण देखा कोलवेचा श्रीधर का, जो चैतन्य महाप्रभु के समय थे। तो उनका जो भी कमाई होता था सीधा 50% वो गंगा की पूजा में लगा देते थे। तो अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी है हम करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि अगर कोई भगवान को सिर्फ तुलसी जल या जल थोड़ा सा पानी देता है तो भी भगवान जो है प्रसन्न हो जाते। ये फॉर्मूला हमको जो है यूनिवर्सली हर जगह पे लागू होता है, इवन जो सबसे गरीब से गरीब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे से भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो मतलब ये है कि अपने हिसाब से हमको अपनी क्षमता के अनुसार हमको भगवान का आराधना करनी चाहिए। If he has sufficient means, we should offer nice decorations. अगर क्षमता है अच्छा तो हमको बहुत अच्छा डेकोरेशंस, अच्छे अच्छे फूल, अच्छे पकवान और अच्छे से सेरेमनीज ये सब करनी चाहिए। It is not that one should try to satisfy the Lord with a little water and leaf.
ये नहीं सोचना चाहिए भगवान ने तो सिर्फ पत्रम पुष्पम कहा है तो मैं खाली बस थोड़ा सा एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा पानी भगवान को देके भगवान को प्रसन्न करता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने लिए एंड फॉर हिमसेल्फ एंड स्पेंड ऑल मनी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, और अपने लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन का जब टाइम आया तो पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग मनी लाइक एनीथिंग। ऐसे नहीं, भगवान का जब टाइम आता है तो नहीं नहीं नहीं, भगवान को तो खाली पत्रम पुष्पम, और अपना टाइम आया तो फिर दे स्पेंड ह्यूज मनी, ये उसके लिए कहा गया है। फिर 25, वन शुड नॉट ईट एनीथिंग विच इज नॉट फर्स्ट ऑफर्ड फर्स्ट टू कृष्णा। जो भी भगवान को ऑफर नहीं किया गया है वो हमको नहीं खाना चाहिए, ये भी एक अपराध है। वन शुड नॉट ईट एनीथिंग विच इज नॉट फर्स्ट ऑफर्ड टू कृष्णा। तो जो भी हमको खाना है इसका मतलब ये पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए और फिर खाना चाहिए। 26, one should not fail to offer fresh fruit and grains to Krishna according to the season. ऋतु, जो भी ऋतु है उसके अनुसार हमें अच्छे अच्छे धान्य और फल जो है भगवान को अर्पण करते रहना चाहिए। भोजन बनाने के बाद, पकवान बनाने के बाद no one else should be offered any foodstuff unless it is first offered to deity. एक बार हम लोग घर में कुछ भी पकाते हैं तो भगवान को भोग लगाए बिना किसी को भी नहीं इसको देना चाहिए। यानी कुछ भी पका है फर्स्ट पहले भगवान। 28, one should not sit with his back towards the deity. भगवान की तरफ कभी भी पीठ करके हमको बैठना नहीं चाहिए। इवन हम लोग देखते हैं, इवन कुछ लोग हैं भगवान को कभी पीठ करके खड़ा भी नहीं रहते, बिकॉज दैट इज नॉट एन प्रॉपर एटिकेट। किसी भी सम्माननीय व्यक्ति की तरफ हमको पीठ, वो तो भगवान है, हम लोग किसी भी सम्माननीय व्यक्ति की तरफ पीठ भी करके हमको खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये भी एक अपराध है। वन शुड नॉट ऑफर ओबेसेंसेस साइलेंटली टू द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु को जब प्रणाम कर रहे हैं तो हम लोगों को साइलेंटली या मन में नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा जो प्रेयर्स है हमको थोड़ा सा हल्के शब्दों में हमको उसका उच्चारण करना चाहिए। One should recite aloud the prayers to the spiritual master while offering obeisances. तो हमको हल्का धीमा, मतलब तो हल्के ऊंचे स्वर में हम लोगों को अपना जो प्रणाम है वो बोलना चाहिए। One should not fail to offer some praise in the presence of the spiritual master. One should not fail to offer some praise in the presence of spiritual master. गुरु के सामने है तो जरूर हमको उनका स्तुति करना चाहिए, उसमें कभी चूकना नहीं चाहिए। One should not praise himself before the spiritual master. गुरु के सामने हमें अपनी स्तुति नहीं करनी। गुरु महाराज देखो मैं क्या क्या सेवा कर रहा हूँ, गुरु महाराज मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, गुरु महाराज मैंने इतना दान किया। नहीं, हमें वैसा नहीं करना। हमको गुरु के सामने सिर्फ उनकी स्तुति करनी है। One should not deride the demigods before the deity. भगवान के सामने दूसरे देवी देवताओं का अनादर नहीं करना है। ये हो गए 32। अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो लिस्ट है 32 अपराधों का, इसके अलावा और भी दूसरे अपराध हैं जो वराह पुराण में इसको मेंशन किया गया है। तो ये जो पहले 32 हैं ये कहाँ से है? डस एनीबॉडी रिमेम्बर? इट इज मेंशन इन द सप्लीमेंट्री वैदिक लिटरेचर्स। ओके, इसका नाम नहीं दिया है वैदिक लिटरेचर्स में, कहीं पे जो हमारे वेद है उसमें कहीं पे दिया गया है, तो उसमें ये 32 दिए गए। इसके अलावा जो बाकी जो है ये अपराध ये वराह पुराण में दिए गए। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम लेते हैं। स्टॉप हियर और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके,
तो हम लोग सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था क्या? ओप्स, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं होगा तो मुझे बता देना, आई थिंक मैं भूल गया। Sure, Prabhuji. Sure, Prabhuji. ओके, आई विल डू इट राइट नाउ। शेयर्स, ये तो हम लोग पढ़ते हैं भागवतम। जितना he had to give within his means, उसने भगवान को दिया. Can we give example of Ambarish Maharaj भी, जिसके पास other end of the spectrum में बहुत ज्यादा opulences and पैसा था, पर equally वो भगवान को not only using all the devotional services, but when it came to money also, financially, उसके whatever he had, he gave. Can he be given as an example for somebody who was rich and opulent, and Bhagwan ko bhi he offered so much, Prabhuji? That's the first question that I had. And the second one was, ये point जो था, जो हम अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, या should not self praise नहीं होना चाहिए before the guru. प्रभु जी, मुझे I want to understand the difference. जहाँ अगर हम कुछ करते हैं वो तो हम शेयर कर सकते हैं ना, नहीं तो स्पिरिचुअल मास्टर को कैसा पता चलेगा? एंड प्रेज नहीं, बट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट वो हम कर सकते हैं ना, बिकॉज इंग्लिश में एक कहावत है ना, राइट हैंड को जो कुछ राइट हैंड कर रहा है वो लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं होना चाहिए. पर गुरु को बताने से वुडंट वी नो अगर हम ठीक तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं या राइट पाथ में सेवा कर रहे हैं, उसके लिए एटलीस्ट हमें शेयर करना चाहिए एंड बताना चाहिए ना प्रभु जी. नॉट फॉर गेटिंग प्रेज, बिकॉज यहाँ मैं प्रेज और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट उसमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रही हूँ, वो ठीक है या नहीं. हरे कृष्णा प्रभु जी. करेक्ट, वंडरफुल. यस, हम लोग यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, दिस इज फॉर सेल्फ प्रेज, यानी एटीट्यूड क्या है बिहाइंड दैट टॉकिंग. वेदर एक जो होता है, ही इज ट्राइंग टू यूलोजाइज, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने वो कर दिया, मैं यहाँ पे ये क्लासेस लेता हूँ, मैं वहाँ पे वो क्लासेस लेता हूँ. दैट इज वन मोड. एंड वन इज सिंसियरली ही इज रिपोर्टिंग टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर कि दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई हैव डन, तो वेदर इट इज ओके. सो ही इज एक है मतलब खुद का प्रशंसा करना, और एक है दूसरा रिपोर्टिंग करना. तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, दो अलग. तो यहाँ पे जो कहा गया है कि खुद की स्तुति नहीं करनी है हम लोगों को. वी शुड नॉट इन दैट मूड कि देखो गुरु महाराज में क्या क्या सेवा करता हूँ, मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ, मैं कितना अच्छा कीर्तनिया. नॉट इन दैट मूड, बट इन अ वेरी हम्बल, कि वी आर रिपोर्टिंग कि दिस इज द सेवा आई एम डूइंग, दिस इज द सेवा आई एम डूइंग. तो वो हम लोग कर सकते हैं हम लोग. Hare Krishna. That is second question. And first question was, what was that, Mataji? Regarding Ambarish Maharaj, Prabhuji. Ambarish Maharaj can be given as an example. Yeah. जैसे अम्बरीश महाराज हम लोग देखते हैं तो बहुत ही ओपुलेंट, मतलब जो सारे ब्रह्मांड के राजा थे, और वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा प्रसाद, बहुत अच्छा अर्चना, पूजा, यज्ञ भी अगर करना है तो पूरा एकदम वेरी ओपुलेंट, सोना सब एकदम, तो ऐसे ओपुलेंट करते. तो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार हम लोगों को भगवान का आराधना करना है. तो अम्बरीश महाराज हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज है, पांडव हैं, और ऐसे बहुत सारे जो पहले के जो भक्त रहे, जो राजा थे, उन्होंने बहुत ही मतलब विस्तार से और बहुत ही ओपुलेंटली, ऐश्वर्यपूर्ण उन्होंने भगवान का सेवा किया. तो ये सब उदाहरण ले सकते हैं हम लोग. और वहीं पे हम लोग देखें जैसे सुदामा है या कोलोचा श्रीधर है, तो दे वर वेरी पुअर,
लेकिन वो अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अच्छा भगवान की सेवा करते थे। और आई रिमेम्बर वन स्टोरी, सनातन गोस्वामी जी के पास एक आई डोंट रिमेम्बर विच डेटी वाज देयर, गोपाल जी थे, आई डोंट रिमेम्बर, राधा, आई डोंट नो विच डेटी, वो उनके पास थे। तो पहले किसी साहूकार के पास थे वहाँ पे। तो एक दिन वो साहूकार के सपने में आता है, वो डेटी बोलती है, ये आज सुबह सुबह एक बाबा जी भिक्षा मांगने को आएंगे, वो तुरंत मुझे उठा के उनके पास दे देना, उनको बोल देना कि ये मैंने कहा है। तो जब सुबह उठते हैं तो ही सो शॉक्ड, अरे ये क्या है, मतलब हमारे गोपाल जी ने ऐसा हमको आदेश दिया है। एंड सनातन गोस्वामी जी आ जाते हैं सुबह सुबह। तो फिर वो बहुत दुख के साथ अपना जो डेटी है वो बोलते हैं, बाबा ये हमको ऐसा कल सपने में उन्होंने हमको आदेश दिया था कि जो भी पहले बाबा आएंगे उनको मुझे आपको सौंप देना है, तो ये मैं कर रहा हूँ। एंड वो तो गरीब है, वो तो ही स्टेइंग बिलो, एक पेड़ के नीचे रहते हैं, उनका खुद का खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं रहता। तो उनको जो भी मिलता था मधुकरी ला करके मिलता था, जो भी रूखा सूखा रोटी, वो उनको भगवान को ऑफर करते थे और वो खाते थे वो। तो एक दिन गोपाल जी उनको बोलते हैं, तो ये क्या है, तो रूखा सूखा रोटी है, इसमें कुछ नहीं, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा सा इसमें नमक तो लगा के दो मुझे, एटलीस्ट आई विल ईट दैट, थोड़ा सा खाने में कुछ अच्छा लगेगा। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं, अरे नहीं बाबा, मैं ये जो मिल रहा है वही मैं आपको दे रहा हूँ, इतना ही दे सकता हूँ, आई कैनॉट गिव बियॉन्ड बियॉन्ड दैट। बोला, मैं खुद भिक्षा मांग के जो मुझे मिलता है मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो ही वाज इन एकदम ऐसा दैट मूड ऐसा। तो वी कैन सी कि मतलब इवन जो भिक्षा मांग के लाते थे सनातन गोस्वामी जी, वो भी भगवान को ऑफर करके वो खाते थे वो। तो अपने हिसाब से उनको जो भी मिलता था वो जो वर्शिप जो है अपने डेटीज का करते थे। तो दिस इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji, for sharing this pastime. Very interesting. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा, जस्ट याद आया मुझे। हाँ, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो थैंक यू माता जी फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चंस। विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।